हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम वर्गमूल के फर्स्ट पार्ट में वर्गमूल निकालना बेसिक तरीके से सीखा था। आज हम वर्गमूल का ट्रिक मेथड देख रहे हैं। हम वर्गमूल बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, और ये सेकेंड पार्ट में हम वर्गमूल निकालने के तेज विधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक के वर्ग को समझना पड़ेगा। ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप पहले से जानते हैं। 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1, 1 एकम 1 होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 दूने 4। 3 का वर्ग 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणित 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 अर्थात 16। इसी प्रकार ये सब आप पहले से जानते हैं। तो चलिए, ये इसका उपयोग होगा। ये आपको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया हूँ। तो चलिए, हम एक प्रश्न लेते हैं। 3969, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, यहाँ आपके 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ से इसी 2 डिजिट से आपके इकाई के अंक निकलेंगे, और यहाँ के 2 डिजिट से आपके दहाई के अंक निकलेंगे। यहाँ से आपका इकाई का अंक निकलेगा और यहाँ से आपका दहाई का अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ के 2 डिजिट के इकाई में क्या है 9, मतलब हम वहां वर्ग में ऐसा देखेंगे, चूंकि ये वर्ग है और वर्ग में हम ऐसा देखेंगे कि किसके किसके वर्ग में 9 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 के वर्ग में 9 है और यहाँ पर 7 के वर्ग में 9 है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इस jगह पर या तो 7 होगा या तो 3 होगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7, क्योंकि 3 के वर्ग में 9 है और 7 के वर्ग में भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो इसलिए हमने यहाँ से देखा और इसके अंक को यहाँ पर लिख दिया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हर बार आपको यहाँ पर 2 डिजिट मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसके दहाई का अंक निकालने के लिए। दहाई का अंक निकालने के लिए ये ध्यान रखेंगे, या इससे छोटा हम वहां वर्ग ढूंढते हैं। इससे ठीक छोटा वर्ग हमको दिख रहा है 36। 36 से आगे जाएंगे तो 49 बड़ा है 39 से, और तो इसलिए ठीक छोटा हमारा 36 है। और 36 किसका वर्ग है? तो 6 का वर्ग है। तो इसका स्थान फिक्स हो गया। मतलब यहाँ पर या तो इसका मान 63 होगा या तो इसका मान 67 होगा। तो अब हम देखते हैं 63 है कि 67 है। अब हमको इन दोनों में कंपटीशन कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा इकाई का अंक को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दहाई का अंक था उससे 1 बढ़ाकर, यहाँ 6 था तो 1 बढ़ाया तो क्या आ गया 7। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 42 है वो प्रश्न के दहाई के अंक से छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न का जो अंक है जो 39 है वो इस 42 से छोटा है। 42 से ये क्या है छोटा। तो आप क्या करेंगे, ये छोटा है इसलिए यहाँ के छोटे डिजिट को लेंगे, और इस प्रकार हमारा 39 और 3969 का जो वर्गमूल है वो होगा 63। ये हमारा आंसर है। देखिए, आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इसको करना क्या है। यहाँ के 2 डिजिट में से इकाई के अंक देखेंगे और इकाई के अंक से हम यहाँ जो उत्तर है उसके इकाई का अंक निकालेंगे। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर वर्ग में 9 इसमें भी है और यहाँ 7 के में भी है। तो मैंने 3 और 7 दोनों को ले लिया। हर बार ऐसे ही आपको 2 डिजिट यहाँ पर मिलेंगे। अब दहाई के अंक के लिए हमको क्या करना है, हमको देखना है ये जो 39 यहाँ पर सामने में 2 डिजिट जो बचा था वो संख्या बन गया 39, और ये 39 यहाँ पर किससे ठीक छोटा है। वर्ग को देखेंगे, यहाँ देखेंगे किसके वर्ग से ठीक छोटा है। तो ये 36 है, 36 से ठीक छोटा है। अगर हम 49 लेते तो बड़ा हो जाता। तो इसलिए इसके हम 6 को लेंगे, अंक को लेंगे। हर बार हमको अंक को ही लेना है। तो चूंकि हमने यहाँ पर भी अंक को लिया था, 9 और 49 के हमने अंक को ही लिया था, और इस सेकेंड टाइम में भी हमको इस अंक को ही लेना है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमारा यहाँ पर अब या तो ये 63 बन रहा था या तो 67 बन रहा था। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो दहाई का सेकेंड अंक जो प्राप्त हुआ, इस डिजिट के 1 आगे बढ़ाकर हमको गुणा करना है। तो 6 सत्ते 42, और चूंकि ये 42 से जो हमारा प्रश्न है यहाँ का जो दहाई का अंक है वो छोटा है,
इसलिए हमको क्या लेना है, इस छोटे अंक को लेना है। ध्यान रहे यहाँ पर मैं एक नोट आपको बता दूं, केवल छोटे की स्थिति में, ये केवल अगर छोटा हो तभी आपको छोटा अंक लेना है। अगर ये बड़ा या बराबर हो जाता, क्या बोला ध्यान से समझेंगे, बड़ा या बराबर हो जाता तो हम बड़ा ही लेते। छोटा होने की स्थिति में हम इसे लेंगे, और अगर यहाँ पर बड़ा आ जाता, ये जो अंक है ये 42 से बड़ा हो जाता या केवल 42 ही आ जाता, तब हमको बड़ा ही लेना है। बराबर, बड़ा या बराबर हो जाता, ये जो है बड़ा या बराबर हो जाता तो हमको ये बड़े अंक को लेना होता, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है 6084। इसको भी दो पार्ट में बांट देंगे। अब जल्दी से आप मेरे साथ बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम दो पार्ट में बांट दिया, हमको इकाई का अंक चाहिए। इकाई के अंक के लिए हमको क्या करना है, इस सेकेंड पार्ट की इकाई को देखेंगे। सेकेंड पार्ट की इकाई में 4 है, तो 4 2 का वर्ग भी है, और 8 के वर्ग के भी इकाई में हमें 4 मिल रहा है। मैंने मतलब इकाई में या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब हम देखेंगे ये 60 है, 60 किसके वर्ग से छोटा है, तो देखिए 8 8 64, तो 64 तो बड़ा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर 7 7 49 ये आएगा। अगर मैं इसको लेता तो ये बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए, ये वाला छोटा चाहिए, छोटा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं 7 ले लूंगा, 7 7 49। अब मेरे को देखना है ये होगा कि ये होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, इस 7 से 1 बढ़ाकर गुणा कर देना है। 7 8 क्या आ गया, 56। अब इसका तुलना करना है यहाँ से, तो इसका तुलना मैं यहाँ से कर रहा हूं। तो देखिए ये जो है ये क्या है, बड़ा है, और बड़ा होने की स्थिति में मुझे क्या लेना है, यहाँ से बड़े इकाई के अंक को लेना है। तो इसलिए मैंने बड़े को लिया, और इसलिए जो है इसका जो आंसर होगा 78 होगा, बहुत आसानी से। तो चलिए अगला उदाहरण से हम समझते हैं। हम 1296 का वर्गमूल निकालते हैं। फिर से इसको 2 भाग में बांटेंगे। अब आप मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। अब इसके इकाई में 6 है, तो मुझे इकाई के 2 डिजिट प्राप्त होंगे। यहाँ से 4 में भी 6 है, और एक और देख लेते हैं, 6 में भी हमें 6 दिखाई दे रहा है। अब मुझे दहाई का अंक चाहिए। यहाँ पर 12 है, 12 से छोटा ऐसा कोई वर्ग बताइए। तो 12 से छोटा 3 या 9, क्योंकि 4 चौक 16 ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पर 3 फिक्स मिल गया। अब या तो 34 होगा इसका आंसर, या तो 36 होगा। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी 3 से 1 बढ़ाकर गुणा करना है। तो 3 में 1 बढ़ाया तो 4, तो क्या हो गया, 4 या 12। अब इसी 12 का तुलना करना है इसके सेकेंड अंक से। तो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 12 और 12 दोनों क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए, और बराबर की स्थिति में मुझे बड़े को लेना है। तो बराबर की स्थिति में क्या लेना है, बड़े को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। अर्थात 1296 का जो वर्गमूल होगा वो 36 होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, केवल ये अगर छोटा हो जाए इससे, ये छोटा हो तभी हम इस छोटे को लेंगे, अन्यथा इन दोनों के बराबर की स्थिति में या इसके बड़े होने की स्थिति में हम बड़े को लेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार हमने बहुत ही जल्दी वर्गमूल निकालना सीख लिया, और ये बहुत ही फास्ट मेथड है। इस प्रकार आप बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपके लिए जो वर्ग है वो है 1764। आप मुझे 1764 का वर्गमूल निकाल कर बताएंगे इसी मेथड से। तो देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। तो चलिए इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियोस एवं जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।